हाय बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर बच्चों, आज के सेशन में हम लोग हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के साथ में चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, ये सीरीज के अंदर मैं आपको क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सारे के सारे चैप्टर्स के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस बता रही हूं, जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस कई सालों में बार बार पूछे गए हैं एंड मोस्ट रिपीटेड काइंड ऑफ PYQs है कि भाई ये क्वेश्चंस जनरली बनते ही बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढेर सारे सॉल्व नहीं किए हैं, तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस तो कम से कम सॉल्व कर ही लो बेटा, क्योंकि इसमें से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इस साल भी हमारे आने के चांसेस बनते हैं बहुत स्ट्रांगली। यही टाइप के कॉन्सेप्ट जो 10 क्वेश्चंस में दिखाने वाली हूं, इन्हीं में से बेटा कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर के साथ में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास में क्या क्वेश्चन आया है, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस वर कैरिड आउट। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को कैरी किया गया इन्वॉल्विंग अ टॉल पी प्लांट विद अ ड्वार्फ पी प्लांट एंड द फर्स्ट क्रॉस द ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन हैड इक्वल नंबर ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, केस ए, एंड इन द सेकंड क्रॉस इट वाज डिफरेंट। ठीक है बेटा, वर्क आउट द क्रॉसेस एंड एक्सप्लेन गिविंग रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन। ये CBSE 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कैसे पूछते हैं, ये वर्क आउट अ क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस। भाई ये दोनों ही जो बातें हो रही हैं, ये किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें आंसर में क्या लिखना होता है एग्जैक्टली। बेटा इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है और वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन डोमिनेंट टाइप का है, पर मुझे नहीं मालूम कि इसका जीनोटाइप क्या है। क्या इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है? जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेस्ड डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप जानना होता है तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इस अननोन जीनोटाइप को हम क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ में। ठीक है, तो बेटा क्रॉस कैसा होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर मैं हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं, ठीक है, अगर हम हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा, प्लांट हाइट के रिस्पेक्ट में, तो हम सबको पता होना चाहिए कि कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाता है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाता है बेटा। और बेटा कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कहलाता है, हेट्रोजाइगस कहलाता है। और बेटा स्मॉल t जो होता है ये कहलाता है होमोजाइगस रेसेसिव, है ना। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बता दो बेटा कि इनमें से कौन कौन से प्लांट्स के जीनोटाइप टॉल होने के चांसेस हैं, तो आप बोलेंगे मैम ये भी टॉल हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, और मैम ये भी टॉल ही होगा हेट्रोजाइगस वाला, लेकिन जो हमारा होमोजाइगस रेसेसिव वाला है मैम ये 100% ड्वार्फ रहने वाला है ना। तो बेटा हम बहुत क्लियर हैं कि 2 ऐसे जीनोटाइप्स हो सकते हैं जो कि आपके डोमिनेंट जीनोटाइप्स हो सकते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट केस में, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अननोन जीनोटाइप कैपिटल टी है, ठीक है, और उसे क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी यानी कि हमारे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ में, तभी तो हम इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखो गैमीट कितने बन रहे हैं, एक ही टाइप का गैमीट बन रहा है, इधर कैपिटल टी इधर स्मॉल टी। ठीक है, तो प्रोजेनीज की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो हम ये देखेंगे कि सारे के सारे F1 प्रोजेनीज जो है बेटा वो बनने वाले हैं टॉल, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको ये वाला क्रॉस बनाने में डिफिकल्टी आए तो आप प्यूनेट स्क्वायर बना के भी बता सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यूनेट स्क्वायर, देखो कैपिटल टी, ठीक है, क्रॉस्ड विद स्मॉल टी कर देना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास जो प्रोजेनीज की पॉसिबिलिटीज आ रही है
सारे के सारे जो प्रोजेनीज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल बन रहे हैं, यानी कि टॉल बन रहे हैं। हमें नहीं मालूम हेट्रोजाइगस बन रहे हैं कि नहीं, हमें मालूम पड़ रहा है टॉल बन रहे हैं। तो बेटा इससे हम ये कंफर्म कर लेंगे जो ये अननोन जीनोटाइप है ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। सेकंड क्रॉस देखते हैं। सेकंड क्रॉस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो अननोन जीनोटाइप है ये हेट्रोजाइगस वाला होगा और उसको क्रॉस करेंगे हम स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ में टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए गेमेट क्या बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा एंड स्मॉल टी बनेगा। तो बेटा यहां पर अगर हमने पेडिग्री बना लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पेडिग्री बोल रही हूँ, सो सॉरी गाइस, प्यूनेट स्क्वायर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्यूनेट स्क्वायर अगर हमने यहाँ पे बना लिया तो हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्यूनेट स्क्वायर है ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा कि 50% प्रोजेनीज जो है वो टॉल बन रहे हैं और 50% प्रोजेनीज जो ड्वार्फ बन रहे हैं, यानी कि ये जो अननोन जीनोटाइप है ये कैसा हो गया, ये हो गया हेट्रोजाइगस। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट क्रॉस द टॉल पेरेंट प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट, इन द सेकंड क्रॉस द पेरेंट प्लांट इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। इसने लिख दिया उल्टा, यहाँ पे जो क्रॉस बनाया है उसके हिसाब से फर्स्ट क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट है बेटा एंड सेकंड क्रॉस जो है बेटा यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस होने वाला है। ठीक है, तो ये जो आंसर में नीचे लाइन लिखी हुई है ना ये उल्टी लिख दी है, यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे इन द सेकंड क्रॉस एंड इन दी फर्स्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हो गया करेक्ट। आ गया समझ में सभी को। तो बेटा टेस्ट क्रॉस के ऊपर 3 मार्क्स पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रॉसेस वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं उसे हम, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, व्हाई डिड मॉर्गन प्रेफर टू वर्क विद फ्रूट फ्लाइज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, स्टेट एनी 3 रीजंस। कि भाई जो हमारे टी.एच. मॉर्गन है उन्होंने जब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, तो उन्होंने क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को जेनेटिक मॉडल चूज किया, उसके बहुत सारे रीजंस है। पहली बात तो बेटा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है आसानी से हम लैबोरेटरी लेवल पे कल्चर कर सकते हैं कल्चर मीडियम में। दूसरी बात है कि बेटा एक ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की मेटिंग जो होती है, मेल एंड फीमेल की जो मेटिंग होती है उससे बहुत सारे प्रोजेनीज बनते हैं, बहुत सारे एग्स देते हैं क्योंकि वो, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज कैन बी स्टडीड। तीसरी बात है बेटा कि मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को हम माइक्रोस्कोपिकली जब देखते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है, देन चौथी बात ये बेटा कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, 2 हफ्ते की जिंदगी होती है इसकी। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और भी पॉइंट्स होते हैं इसके, हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही रीजंस लिखने थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑर्गेनिज्म हमने लिया है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए बेटा, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको इस आंसर में मेंशन करने हैं। They can be grown on simple synthetic medium in the laboratory. They will be completing the life cycle in 2 weeks only. Single mating will be producing large number of progenies. There is a clear differentiation of the sexes. Male and female will be easily distinguishable microscopically. देख के नहीं बोल पाओगे एकदम से, ठीक है? It has many types of heredity variations that can be studied in the low power microscopes. इनमें थोड़े थोड़े बदलाव रहते हैं जो हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, सो कॉन्ट्रास्टिंग सेट ऑफ फीचर्स वाली बात हो गई, लास्ट पॉइंट है ना बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। आप देखो थर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी, थर्ड क्वेश्चन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, और क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। यानी कि ये टॉपिक के ऊपर हमारे जेनेटिक्स यूनिट के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स क्वेश्चंस के बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ठीक से पढ़ के जाना है बच्चों। देखो, व्हाई इज ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप जीन कंसिडर्ड गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ठीक है, और वर्क आउट अक्रॉस अप टू द F1 जनरेशन ओनली बिटवीन द मदर विथ द ब्लड ग्रुप A एंड द फादर विद द ब्लड ग्रुप B। एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस एग्जिबिटेड। भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस के आंसर हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर लाइन लिखने के ऊपर, हर लाइन का आंसर लिखने पे हमें 1 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला क्या बोलते हैं, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। बिकॉज बेटा इसमें क्या होता है, आई नाम का एक जीन होता है
जो जीन कंट्रोल कर रहा होता है एक्सप्रेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। पहला होता है IA, IB और I0। भाई IA जो होता है ना बेटा, ये A टाइप ऑफ शुगर बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ RBCs, यानी कि किसी भी पर्सन के पास में ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर IA जीन है तो उसके पास में A टाइप ऑफ शुगर एक्सप्रेस होगी उसके RBCs पे। जिसके पास में B है बेटा, उसके पास B टाइप ऑफ शुगर एक्सप्रेस होती है RBCs पे। और जो I0 वाला है बेटा, इसके पास नो शुगर एक्सप्रेशन ऑन द RBCs है C। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के अलील्स प्रेजेंट है इस I जीन के लिए, इसलिए मल्टीपल अलीलिज्म का ही एग्जाम्पल बन जाता है। देन नेक्स्ट आता है वर्कआउट क्रॉस अप टू F1 जनरेशन ओनली। अब इसने कह दिया भाई मदर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है और फादर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन मदर A के लिए है, फादर B के लिए है। तो क्रॉस क्या हो गया? मान लो बेटा मदर जो है वो IA है, ठीक है, और जो फादर जो है बेटा वो क्या हो गया है? IB हो गया। तो ये हो गई मदर और ये हो गया फादर, ठीक है। और हम बना देते हैं यहाँ पर इसको क्रॉस को, तो हम क्या देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन जो उनके प्रोजेनीज बनने वाले हैं बेटा, वो सारे के सारे प्रोजेनीज जो हैं ये बनने वाले हैं IAIB, ठीक है। और IAIB देखा जाए तो हेट्रोजाइगस दिख रहा है, लेकिन ये जो है बेटा ये AB ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे, क्योंकि A एंड B जो होते हैं बेटा ये डोमिनेंट होते हैं, है ना, दोनों के दोनों। तो अगर ये साथ में प्रेजेंट है तो ये क्या शो करते हैं बेटा? कोडोमिनेंस शो कर देते हैं। तो कोडोमिनेंस शो कर देते हैं, यानी कि A भी अपना शुगर एक्सप्रेस करेगा RBC के सरफेस पे, B भी अपना शुगर एक्सप्रेस करेगा RBC के सरफेस पे। तो दोनों शुगर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं RBC के सरफेस पे, इसलिए पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो AB रहने वाला है। तो ऑल द चिल्ड्रंस विल बी AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इस टाइप के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। देखो इसका आंसर भी मैंने लिया होगा, ये रहा। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें? दिस इज बिकॉज मोर देन 2 alleles गवर्न द ABO ब्लड ग्रुप जीन, है ना, IA, IB एंड I0। देन नेक्स्ट क्या देखे रखा है इन्होंने? देखो फादर मदर क्रॉस करके बताया, सारे प्रोजेनीज AB बन गए। A और B साथ में रहते हैं क्योंकि ये कोडोमिनेंस एग्जिबिट कर रहे हैं, इसलिए A एज वेल एज B दोनों टाइप के शुगर्स RBC के सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे प्रोजेनीज में, F1 प्रोजेनीज में। नेक्स्ट बेटा इसी के कैटेगरी में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास और में देखे रखा हुआ है। ये पूछ सकते हैं हमसे ऐसा क्वेश्चन कि अगर फादर का ब्लड A है, मदर का ब्लड ग्रुप एक्सपेक्ट करना है हमें कि क्या होगा अगर बच्चों का ब्लड ग्रुप E है। तो हमें इसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके हमें पूरा का पूरा पिनट स्क्वायर बना के इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरिड अ वुमन विद ब्लड ग्रुप B, ठीक है। अब कह रहे दे हैव अ सन विद ब्लड ग्रुप AB बट दे ऑल्सो हैव अ डॉटर विद द ब्लड ग्रुप O। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्लियर ये मतलब हो गया कि फादर भी और मदर भी दोनों के दोनों I0 जीन भी कैरी करते हैं, यानी कि फादर एज वेल एज मदर दोनों हेट्रोजाइगस है, IA I0, IB I0। तभी उनका एक बच्चा AB ब्लड ग्रुप वाला है और उनका एक बच्चा जो है वो O ब्लड ग्रुप वाला भी है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस कैसे बना के समझाएंगे? देखो ये तो मैन का ब्लड ग्रुप हमने समझ लिया कि भाई वो IA I0 होगा और वुमेन का ब्लड ग्रुप IB I0 होगा। तो IA IB, IA I0, IB I0, I0 I0, यानी कि इस कपल के जो बच्चे हैं बेटा वो AB ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, A ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, B ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं और O ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। सभी पॉसिबिलिटीज यहां पे बन गई हैं। 25% चांसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ और ऑल 4 फिनोटाइप्स, ठीक है। जो चारों फिनोटाइप्स बन सकते हैं बेटा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, वो चारों फिनोटाइप्स इनके प्रोजेनीज में बनने के चांसेस है। 25% चांस फॉर ईच एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द मेल एंड फीमेल हेट्रोगिमिटी, ठीक है, और एक्सप्लेन दी ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। अब बेटा बर्ड्स में, इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में और हनी बी में, इन सब में आपसे पूछ सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूं पहले। यहां से ऑब्जेक्टिव में बेटा आपके पास में मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन बनने का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है।
इसीलिए टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ के सारे बच्चे जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बनने के स्ट्रॉन्ग चांस रहते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए भाई कि हम अगर बोलते हैं ए प्लस जेड जेड और ए प्लस जेड डब्ल्यू, तो भाई ये जो है ना ये हो जाएगा मेल, ठीक है, और ये जो है ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे गेमीट की पॉसिबिलिटी क्या है, ए प्लस जेड, और यहाँ पे गेमीट की पॉसिबिलिटी क्या है, ए प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब ये ए क्यों लिखा है मैंने, भाई ऑटोजोम्स को मैंने ए से इंडिकेट कर दिया, ठीक है, तो ए मतलब कि ऑटोजोम्स हो गया यहाँ पे। अब देखो ये हो गया पेरेंट, ये हो गए गैमीट, ठीक है। तो अब मुझे इनकी F1 प्रोजनी देखनी है कि वो F1 प्रोजनी क्या बन सकती है। तो अब आप देखिए बेटा, यहां पर हम ये देख पाएंगे कि ये हो जाएगा हमारे सामने प्यूनेट स्क्वायर, और यहां मैंने लिख दिया है इधर फीमेल है और इधर मेल है, तो इधर हो जाएगा a प्लस जेड, ए प्लस जेड, इधर a प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड जेड, ये क्या हुआ, हाँ इधर डब्ल्यू लिखना था, हमने डब्ल्यू नहीं लिखा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे मैंने लिखने में कर दिए। देखो a प्लस जेड मेल का हो गया, a प्लस जेड, ए प्लस डब्ल्यू हो जाएगा फीमेल का, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस जेड जेड हो गया, इधर भी ए प्लस जेड जेड हो गया, इधर ए प्लस जेड डब्ल्यू हो जाएगा, इधर भी ए प्लस जेड डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 50% चांसेस हैं बेटा मेल प्रोजेनीज के और 50% चांसेस हैं बेटा यहाँ पे फीमेल प्रोजेनीज के, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बात क्या हो रही है कि फीमेल्स हेटेरोगेमेटिक होती हैं। कैसी होती हैं फीमेल्स आर हेटेरोगेमेटिक, ठीक है, हेटेरोगेमेटिक, एंड दे कंटेन two different types of सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक हो जाता है बेटा क्रोमोसोम्स, एक हो जाता है बेटा Z एंड एक हो जाता है W, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल्स हेटेरोगेमेटिक है, तो आपको यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन बताने के लिए आएगा तो ऐसा बना के समझा सकते हैं। और बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगेमेटिक होते हैं, मेल होमोगेमेटिक होते हैं, ये बात हमें यहाँ पे समझानी है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हो गया। 5th वाले पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन फीमेल्स रेयरली हेमोफिलिक, एक्सप्लेन हाउ डू हेमोफिलिक पेशेंट सफर। अब सुनिए, फीमेल्स के पास में कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2। मेल्स के पास में कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 1। हेमोफिलिया डिजीज कैसी है, हेमोफिलिया डिजीज है एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा ये फीमेल में तब एक्सप्रेस करती जब मेल डिजीज्ड होता है ना, और फीमेल पार्टनर जो है वो एटलीस्ट कैरियर होती, एटलीस्ट कैरियर, तब जाके पॉसिबिलिटी बनती कि हेमोफिलिक डॉटर का बर्थ हुआ फैमिली में, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिजीज जो है बेटा ये मेल्स में देखने मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिजीज जो है ये मेल्स में देखने मिलती है, सफरर्स मेल्स होते हैं। तो यहां पर इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे देख लो। हेमोफिलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसऑर्डर टेक्स प्लेस फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, ठीक है। कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ये डिजीज जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन मेल्स as the genes for hemophilia are present on the X chromosome and males have only one X chromosome as compared to the females, ठीक है। अब देखो सीन ऐसा है कि इमेजिन करते हैं कि तुम्हारे पास में 2 इरेजर हैं और एक इरेजर अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन में कुछ पेपर पे इरेज करते करते किधर गिर गया नीचे और फिर वो किसी के पैर के लात मार के और बहुत आगे चला गया, तो तुम्हारे पास 2 इरेजर है, तो तुम्हारे सेकंड इरेजर तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। वहीं पर किसी के पास अगर एक ही इरेजर होता तो क्या होता, उसकी पूरी एग्जाम बिगड़ सकती थी, उसका इरेजर गिर गया नीचे। तो अब सुनिए बात क्या हो रहा है यहाँ पे, फीमेल्स के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव जीन कैरी करता है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसके डिफेक्ट को कंपनसेट कर देता है,
लेकिन मेल्स में क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वही डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहा होता है, तो फिर पर्सन में डिजीज के सिम्टम्स आने ही आने। ठीक है, फीमेल्स के लिए पूछ रहे हैं कि फीमेल जनरली हेमोफिलिक क्यों नहीं होती, बिकॉज अगर हेमोफिलिक फीमेल का बर्थ एक फैमिली में हो रहा है तो वहां पर मैंडेटरी दो चीजें हैं कि मेल तो डिजीज्ड होना ही चाहिए और फीमेल मदर जो है एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, तभी जाकर के उनके घर पे बेबी हेमोफिलिक डॉटर का बर्थ होने के चांस बनते हैं। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल इज एक्सट्रीमली रेयर बिकमिंग अ हेमोफिलिक बिकॉज फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट अ कैरियर एंड देन फादर शुड बी हेमोफिलिक या डिजीज, तभी जाकर के ये पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। यहाँ पे इसमें और क्या कैटेगरी का क्वेश्चन पूछते हैं, हेमोफिलिया में हमें बोलते हैं कि क्रॉस बना के दिखाओ। ठीक है, तो क्रॉस बनाने के लिए भी हमारे पास में आ सकता है हेमोफिलिया में क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, नेम अ डिसऑर्डर, गिव द कैरियोटाइप, राइट द सिम्टम्स अ ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम रिजल्ट ऑफ मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बताओ क्या होना चाहिए, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, यानी कि 44 प्लस X0 का केस कौन है, तो भाई 44 प्लस X0 हो जाएगा कैरियोटाइप। ठीक है, देन हमारे से और क्या पूछा, डिसऑर्डर बताना है, तो डिसऑर्डर का नाम हो जाएगा बेटा टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम नाम हो जाएगा डिसऑर्डर का। और बोल रहे हैं कि सिम्टम्स भी बताइए इसके। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होने चाहिए, सिम्टम्स में जिस पर्सन को टर्नर सिंड्रोम होता है बेटा, वो पर्सन जो है उसके पास में रूडिमेंट्री ओवरीज की प्रेजेंस होती है, स्टराइल इंडिविजुअल वो होता है। ठीक है, इसके अलावा वेब्ड नेक होती है, फेमिनाइन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है इसलिए मैस्कुलाइन नहीं होंगे। ठीक है, और ओवरऑल साइकोमोटर ग्रोथ में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली फर्टिलिटी इश्यूज यहाँ पे बहुत रहने वाले हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लो। अच्छा, इसमें हमने आंसर ऑलरेडी आपके लिए लिख के लिया, आप चाहे तो पैराग्राफ में से इसको रीड करके यू कैन जस्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। द डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी टर्नर सिंड्रोम। इन दिस डिसऑर्डर द इंडिविजुअल विल बी फीमेल, डेफिनेटली विल बी स्टेराइल। ठीक है, विथ रूडिमेंट्री ओवरीज। अदर सिम्टम्स में बेटा मैंने कहा वेब्ड नेक होती है, ये लिखा है, शील्ड जैसे थोरैक्स होता है, पुअर डेवलप्ड ब्रेस्ट, शॉर्ट हाइट, स्मॉल यूट्रस and puffy fingers. These will be the symptoms of the person suffering from Turner's syndrome. ठीक है, तो आपके पास और भी क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे बेटा, डाउन सिंड्रोम पे भी पूछ सकते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम करके। ठीक है, देन बेटा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ऐसा मत सोचना कि मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये नहीं कराया तो ये नहीं आएगा, ये भी आ चुके हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F2 जनरेशन शोज आइडेंटिकल जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट डज इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ अलील्स इवॉल्व्ड, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहां पे बेसिकली बोल रहे हैं दैट द जीनोटाइप and phenotype in F2 generation in a monohybrid cross are identical। ठीक है, कहां पे बेटा, ये किस केस में होता है, ये होता है seen in the case of the incomplete dominance। ठीक है, in इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब शो होती है ना, मिराबिलिस जलापा नाम का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और एंटीराइनम नाम का प्लांट का भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हम एक क्रॉस बना के समझा सकते हैं यहाँ पे कि हम रेड कलर के प्लांट्स को व्हाइट कलर के प्लांट्स के साथ में, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए पेरेंट, ये हो गया रेड फ्लावर वाले, और ये हो जाएंगे हमारे व्हाइट फ्लावर वाले। ठीक है, जब हमने इसको क्रॉस कराया तो जो गैमीट्स बने हैं वो हमारे पास में बने कैपिटल R, यहाँ पे बन गया स्मॉल r। तो जो F1 प्रोजेनी बना है बेटा वो बन गया कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, अब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे ताकि हम F2 जनरेशन ऑब्टेन कर सकें। तो सेल्फिंग जब कराया तो हमें क्या मालूम पड़ा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पे प्रोजेनी बना है कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r,
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो बेटा ये हमने बना दिया प्यूनेट स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास में अब क्या आता है, तो अब तुम देखोगे कि यहां पर जो बने प्रोजेनीस वो बने हैं आर आर इज टू आर आर इज टू आर आर। ठीक है, 1:2:1। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, और क्या आता है हमारे पास में, तो हम बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशो। अब भाई फिनोटाइपिक रेशो में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये सारे के सारे प्लांट के पिंक कलर्स बन गए थे बेटा। F1 प्रोजेनी में सब पिंक कलर के पौधे, पिंक कलर के फ्लावर वाले पौधे बन गए थे। F2 जनरेशन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि ये वाला तो रेड बना, ठीक है, ये वाला बना बेटा पिंक, ये वाला बना बेटा पिंक, और ये वाला बन गया व्हाइट। ठीक है, तो आपने क्या देखा, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट का रेशो जो है वो भी हमारा 1:2:1 आ रहा है, यानी कि हमारा फिनोटाइपिक रेशो भी 1:2:1 आ रहा है, जीनोटाइपिक रेशो भी 1:2:1 आ रहा है। ऐसा कौन से केस में हमें देखने मिलता है, ऐसा हमें देखने मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? तो जस्टिफाई भी आपको करना है आपके आंसर को, दैट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैपिटल आर डज नॉट डोमिनेट कंप्लीटली ओवर द स्मॉल आर and allows the small r's expression also, so that red and white colors will be getting mixed in the F1 progeny appearing pink colored flowers। ठीक है, तो यहां पे आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देन आते हैं बेटा 8th नंबर के क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का कैटेगरी समझ लो, ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें बना करके दे सकते हैं और बोलेंगे पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाओ, बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि येलो कलर्ड सीड्स है ना, और राउंड शेप इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन कलर्ड एंड रिंकल्ड शेप, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपसे कोई भी दो जीनोटाइप बता देंगे और बोलेंगे कि इसका आप बना के दो डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट कुड बी डन। आपसे फिनोटाइप बता के भी डाइहाइब्रिड क्रॉस वो बनवा सकते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस बना दो और कोई एक मेंडल का लॉ समझा दो, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी देखते हैं सारे बच्चे। अ ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस पी प्लांट विथ ग्रीन पॉड्स, ठीक है, एंड एक्सियल फ्लावर्स। ठीक है बेटा, तो अब आपको मैं बता दूं पॉड के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो पॉड के दो कलर्स पॉसिबल है, ग्रीन हो सकता है और येलो हो सकता है। ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रेसेसिव। ठीक है, एंड इसने क्या बोला है, एक्सियल फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल फ्लावर की पोजीशन बेटा डोमिनेंट होती है, एंड बेटा टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन जो होती है ये होती है रेसेसिव। ठीक है, तो आप ऐसा सिंबल अपने हिसाब से इसको दे दो, दे दिया आपने सिंबल। ठीक है, अब आपको पता पड़ना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है ना। ये हो गया, टर्मिनल गलत लिख दिया था, सही कर देती हूँ उसको। ओके, तो अब बोल रहे हैं कि कौन से हैं होमोजाइगस में ग्रीन पॉड एंड एक्सियल फ्लावर। तो GGAA को क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं बेटा ये लोग, स्मॉल g स्मॉल g स्मॉल a के साथ में। बना दो पूरा, F1 जनरेशन बना दो, F2 जनरेशन बना दो, सब बना दो। ठीक है, आप सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कैपिटल A कैपिटल G वैसे ही लिया जैसे मैंने लिया। ठीक है, तो AAGG क्रॉस्ड विथ स्मॉल a स्मॉल g स्मॉल g। F1 जनरेशन बेटा ये बनेगी हमेशा ही हेटेरोजाइगस होगी, कैपिटल A कैपिटल G स्मॉल g। इसको सेल्फिंग जब करेंगे तो कैपिटल A कैपिटल G स्मॉल g विल बी सेल्फ्ड विथ कैपिटल A कैपिटल G स्मॉल g। ठीक है, तो अब अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन क्या आता है कि वो ये भूल जाते हैं कि क्या क्या गैमीट इससे बन सकते हैं, इस वाले से, है ना, और वो गैमीट क्या बनाने ये भूल जाते हैं। देखो कैपिटल A कैपिटल G स्मॉल g से कितने टाइप के गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल G बन सकता है, कैपिटल A स्मॉल g बन सकता है, स्मॉल a कैपिटल G बन सकता है, स्मॉल a स्मॉल g बन सकता है। ठीक है, तो 4 टाइप के गैमीट्स यहां से बनने, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, सेम ही है। AG कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल G स्मॉल a, और इधर भी सेम लिखेंगे, कैपिटल A कैपिटल G कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल G स्मॉल g। तो आप अब इसका फिर निकाल दो पूरा का पूरा, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल G है, माने कि ये कैसा है, एक्सियल ग्रीन पॉड।
ठीक है, तो एक्सियल ग्रीन पॉड है ना, ये भी एक्सियल ग्रीन पॉड है, ये भी एक्सियल ग्रीन पॉड है, ये भी एक्सियल ग्रीन पॉड है। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्सियल एंड इट विल बी येलो पॉड। ठीक है, ये वाला एक्सियल ग्रीन पॉड है बेटा, ये वाला फिर से हमारा एक्सियल एंड येलो पॉड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सियल ग्रीन पॉड है, ये वाला भी एक्सियल ग्रीन पॉड है। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टर्मिनल एंड ग्रीन पॉड। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, फिर से हमारे पास में टर्मिनल एंड ग्रीन पॉड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये एक्सियल ग्रीन पॉड है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्सियल एंड येलो पॉड। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनल एंड ग्रीन पॉड। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हमारा टर्मिनल एंड येलो पॉड होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9:3:3:1 रेशो आ रहा है। कैसे आ रहा है 9:3:3:1? देखो रेशो में तुमको समझा देती हूँ, सिंप्लीफाइड तरीके से हाईलाइट कर रहे हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई 9 तो हमारे पास कैसे सीड्स बन गए, 9 तो हमारे पास कैसे प्लांट्स बन गए, सॉरी 9 प्लांट्स हमारे पास में बन गए हैं एक्सियल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड। ठीक है, देन देखो 3 हमारे पास कैसे बन गए भाई, 3 हमारे पास में बन गए हैं एक्सियल एंड येलो, सॉरी 1 सेकेंड बच्चों, कलर चेंज करते हैं इसका, गड़बड़ कर दिया ना कुछ मैंने, सही था ये, और ये वाला इरेज करना है ना, 1 सेकेंड रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं। देखो तो इसको हम लिखेंगे एक्सियल एंड येलो, एक्सियल एंड येलो। ठीक है, और एक्सियल एंड येलो 3 ही दिख रहे हैं बेटा, तो 3 हमारे पास में एक्सियल एंड येलो आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 आ जाएंगे एक्सियल, फ्लावर, येलो पॉड। ठीक है, देन 3 क्या आ रहे हैं, 3 हमारे पास में आ रहे हैं बेटा टर्मिनल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड। ठीक है, तो टर्मिनल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड ये वाला हो जाएगा। ये देखो, ये टर्मिनल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड, टर्मिनल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड, टर्मिनल, फ्लावर एंड ग्रीन पॉड, ये भी 3 हो गए, और बाकी एक ही हमारे पास में बचेगा टर्मिनल एंड येलो वाला। ठीक है, तो हमारे पास टर्मिनल एंड ग्रीन हो गए 3, और एक ही बचा बता टर्मिनल एंड येलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशो बता रहे हैं, और जीनोटाइपिक तो आप बता ही सकते हैं। जीनोटाइपिक बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, 1:2:1:2 देखना पड़ेगा कि कितना जीनोटाइपिक रेशो इसका बन रहा है। ठीक है, रट के मत जाना, लिख लेना देख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर क्या था बाय द वे, 8 था। अब 9th वाले पे आ जाओ बेटा। अच्छा, यहां पर और क्या बता रहा था क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि कौन सा मेंडेलियन प्रिंसिपल ऐसे क्रॉस से हम डिराइव कर सकते हैं। मेंडल के 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अपन बता सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसा है जो कि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये देख पा रहे हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के अलावा न्यूअर कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे हमारे सामने बन रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि जो 2 डिफरेंट अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट तो करते ही हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं F2 जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ड्रोन्स ऑफ हनी बीज पजेस, नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय देम। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है बेटा। इन दी हनी बी क्या देख पाते हैं हम लोग, हैप्लोडिप्लॉइडी इज सीन इन हनी बी। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइडी कैन बी सीन। ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉइडी में क्या होता है बेटा कि हनी बी में जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो 2n होती हैं, और मेल मेंबर्स जो होते हैं वो n होते हैं। ठीक है, फीमेल मेंबर्स बेटा 32 क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं, और मेल मेंबर्स 16 ही क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। ठीक है, टोटल। तो माइटोटिक डिवीजन की हेल्प लेंगे वो गैमीट बनाने में। ठीक है, टू फॉर्म गैमीट। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, गैमीट हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। ये फीमेल मेंबर जब गैमीट बनाएगी बेटा,
तो ये बनाएगी 16 क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड गैमीट, ठीक है। और मेल मेंबर को भी बेटा 16 क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड गैमीट ही बनाना पड़ेगा। तो यहां पर फीमेल मेंबर तो मियोसिस से गैमीट बना लेगी, लेकिन मेल मेंबर जो है गैमीट बनाएगा माइटोसिस से। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया एंड सिकल सेल अनीमिया। दोनों डिजीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड्स में पूछे जाती ही जाती है, अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द टू डिजीजेस डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। देखो, हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वहीं पर सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। दोनों के दोनों रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है और हमारा सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है सभी को? अच्छा, तो हमें यहां पर पूछ रहे हैं कि सिम्टम्स बताइए। तो हेमोफीलिया के क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स फेस करता है पर्सन, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। और सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है बेटा? पर्सन के ऑर्गन सिस्टम्स फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं कर पा रहा होता हीमोग्लोबिन। क्यों नहीं कर पा रहा होता? बिकॉज आरबीसी का शेप ही सिकल शेप हो जाता है हीमोग्लोबिन के मॉडिफिकेशन से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूंगी हेमोफीलिया डिजीज कॉज करने में कौन से क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम में होती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे हमारे सिकल सेल अनीमिया की, तो यहां पर एक ऑटोसोम के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट देखने मिलता है, क्रोमोसोम नंबर 11th। ठीक है, 11th क्रोमोसोम होता है। तो यहां पर थोड़ा देख लेते हैं क्या इसका आंसर लिखना है। देखो, इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेबल बना करके या फिर डिफरेंस बिटवीन करके। ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट होता है जीन, इसमें जीन लोकेट होता है क्रोमोसोम नंबर 11th पे, और सिंगल पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होता है ये HbA एंड HbS। ठीक है, देन मेल्स ज्यादातर सफर करते हैं बेटा हेमोफीलिया को, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होने के कारण से मेल एंड फीमेल दोनों ही सफर कर सकते हैं इस बीमारी को, सिकल सेल अनीमिया को। ठीक है, डिफेक्टिव अलील्स नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं, जिसके कारण से ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड अफेक्ट हो जाते हैं। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ग्लोबिन चेन का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है, एंड इसके कारण से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की अफेक्ट हो जाती है। लेकिन जब भी हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में लिखते हैं तो हमें हमेशा बताना पड़ता है कि कौन सा अमीनो एसिड बन सकता था पहले, लेकिन कौन सा अब बन रहा है। ठीक है, तो वी हैव टू राइट डाउन दैट कि भाई ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अब क्या हो रहा है? वैलिन का एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण से पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, और ये इनके सिम्टम्स हैं। चलिए, तो बेटा ये हो गए हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। इसके बाद में हम लोग अब देखने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये सीरीज के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस देख लो, बिकॉज सभी वीडियोस में मैंने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड PYQ समझाए हैं। ये आपको एग्जाम के पहले जरूर देख के जाना है, ताकि आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चंस अगर आए तो आप बहुत खुश हो जाएं, बिकॉज इनमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इनफैक्ट ये टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस की PYQ सीरीज देख के आप 70 में से कम 50 मार्क्स तो ले ही आएंगे, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में बच्चों। और ये हमारे 2 दिन बहुत क्रूशियल है, सारे के सारे वीडियोस जो इस 2 दिन में मैं अपलोड कर रही हूँ, देखते जाइए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहिए।